और हम आज एनसीईआरटी बुक की अनबॉक्सिंग करेंगे। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी में क्या पढ़ते हो क्या नहीं, तो मैंने आज एनसीईआरटी मंगवाई है गांधो एंड पीहू के लिए, तो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम इसको सब साइड में कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो बुक है, तो ये जितनी भी बुक है क्लास 12वीं की एनसीईआरटी है। ठीक है, क्लास 12वीं की एनसीईआरटी में फर्स्ट बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, उसके बाद में भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, उसके बाद में है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी, समकालीन विश्व राजनीतिक कक्षा 12वीं समकालीन विश्व राजनीति कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी, स्वतंत्र भारत में राजनीति और भारतीय समाज, और समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। ठीक है, ये 12th की एनसीईआरटी में बुक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, इसको अब साइड करते हैं। कक्षा 11 की एनसीईआरटी में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 बुक है। ठीक है, तो कक्षा 11 की एनसीईआरटी में 7 बुक है। समाजशास्त्र परिचय और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत भौतिक पर्यावरण, भारतीय कला का परिचय और राजनीतिक सिद्धांत। ये बुक पिछले टाइम भी पीछे रह गई थी, अब की बार भी पीछे रहेगी। ठीक है, तो समाज का बोध। ठीक है, ये बुक 11th की एनसीईआरटी में है। ठीक है, उसके बाद में 10th की एनसीईआरटी में हमारे पास क्या क्या है, तो 10th की एनसीईआरटी में हमारे पास में लोकतांत्रिक राजनीतिक और समकालीन भारत, आर्थिक विकास की समझ और विज्ञान। सबसे बड़ी बुक विज्ञान की है, ये 10th की एनसीईआरटी में है। उसके बाद 9th की एनसीईआरटी में हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, 9th की एनसीईआरटी में हमारे पास लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्ट फर्स्ट, जो कि 10th में जाके 2 होता है, और उसके बाद में विज्ञान, अर्थशास्त्र और समकालीन भारत 2 10th में, और समकालीन भारत पार्ट फर्स्ट 9th में। ठीक है, उसके बाद में है क्लास 8वीं के लिए हमारे पास कौन कौन सी बुक है। 8वीं के लिए 2 ही बुक है, एक है सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास, और दूसरी है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3। ये कक्षा 8 की एनसीईआरटी में हमारे पास है। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास कक्षा 7 के लिए हमारे पास एनसीईआरटी में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 2 और हमारा पर्यावरण। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, हमारा पर्यावरण। ठीक है, ये 2 कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी के लिए हमारे पास है। तो कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी में हमारे पास में विज्ञान और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 1 और पृथ्वी हमारा आवास। ये है एनसीईआरटी 6 to 12th के लिए। ठीक है, तो ये जितनी भी बुक है 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी है, और इसमें कौन कौन सी बुक नहीं है वो मैंने आपको पहले दिखा दिया था। ठीक है, तो अब हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या चीज़ है। बहुत सारे लोग ना अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं यूपीएससी की। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये वीडियो तभी देख रहे होंगे क्योंकि एनसीईआरटी की बुक है, तो शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से 90% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें सब लोग यूपीएससी की शुरुआत ही कर रहे होंगे, क्योंकि उनको वो एनसीईआरटी का वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब अभी वो शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको एक बार बता दूं। पता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि ओल्ड एनसीईआरटी और जो न्यू एनसीईआरटी है, जैसे ये न्यू वाली एनसीईआरटी है और ओल्ड एनसीईआरटी को, दोनों को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है यूपीएससी में। ठीक है, तो 2005 से पहले जो ओल्ड एनसीईआरटी थी वो इस टाइप से आती थी बुक में। ठीक है, जैसे ये बुक है, बुक प्रिंटेड है ना, ऐसे आती थी। लेकिन उसके बाद में वो बुक प्रिंट होना बंद हो गई, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया,
बहुत सारे मतलब संस्थाओं ने क्या किया कि जैसे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं या अदर जो भी संस्थाएं हैं, उन्होंने क्या किया कि उनको एक नोट्स के रूप में कर लिया, ठीक है, प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो ये जितनी भी बुक है ये वाली जो ओल्ड एनसीईआरटी है, तो जो ओल्ड एनसीईआरटी मंगवाना चाहते हैं वो भी मंगा सकते हैं, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ इस नोट्स की क्वालिटी कैसी है। ये रहे नोट्स, ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, मतलब पूरे हाईलाइटेड है, सब चीज़ें है इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह सब। वैसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, देखो सेम टू सेम बुक थी उसको प्रिंट किया है, ठीक है। ये देखो बुक थी उसको प्रिंट करके आपके पास पहुंचाया, ठीक है। इसमें कोई भी वो नहीं है कि चेंजिंग वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था आधुनिक भारत सभ्यता की कहानी, 9th की एनसीईआरटी, वो कक्षा 8 की एनसीईआरटी, ये 10th की एनसीईआरटी सभ्यता की कहानी, मध्यकालीन भारत कक्षा 7 की एनसीईआरटी, प्राचीन भारत कक्षा 6 की एनसीईआरटी, आधुनिक भारत कक्षा 12 की एनसीईआरटी बिपिन चंद्र, कक्षा 11 की एनसीईआरटी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत कक्षा 11 की एनसीईआरटी और समकालीन विश्व का इतिहास कक्षा 12 की एनसीईआरटी, ठीक है। तो अभी मैं ये लास्ट बुक है, तो अभी मैं आपको बता दूं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम टू सेम बुक को प्रिंट किया, ठीक है। ये देख लो बुक को प्रिंट किया सेम टू सेम, और पेपर क्वालिटी आप देख लो बहुत अच्छी है, पेपर क्वालिटी में कोई आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी ख़रीदना हो एनसीईआरटी में या यूपीएससी से रिलेटेड, स्टैंडर्ड बुक से रिलेटेड, तो आपको जो स्क्रीन पे एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, जो दिए गए नंबर है यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो और आप उनको बता सकते हो कि हमें ये चीज़ें चाहिए। आप निश्चित होकर कॉल कीजिए, जिनको मंगाना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके मंगा सकते हो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। ओल्ड एनसीईआरटी चाहिए, न्यू एनसीईआरटी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक चाहिए, आपको प्रीलिम्स, मेंस या किसी भी रिलेटेड सिलेबस से रिलेटेड जानकारी चाहिए होती है, या उससे रिलेटेड बुक हो, किसी भी रिलेटेड ऐसे से रिलेटेड या ऑप्शनल से रिलेटेड आपको बुक मंगानी हो, या सिलेबस की बुक हो, किसी भी रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको बुक मंगवानी है तो इस नंबर पे आप कॉल करो और आप अपना एड्रेस वगैरह सेंड करो, आप उनको पे करो, आपको बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी, ठीक है। मैं ज़्यादातर की लगभग सभी बुक यहीं से मंगाता हूँ, ठीक है।